तो पुलाव तो आप भी बहुत ही जायकेदार बनाकर तैयार कर लेते होंगे, मगर सिर्फ एक बार आप मेरे जायकेदार सब्ज़ी पुलाव की लुक को चेक करें। माशाल्लाह से देखें, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, सब्ज़ी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और खुशबू तो ऐसी ही कि पूरे घर में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं सीज़न का सबसे टेस्टी सब्ज़ी पुलाव, जिसे मैंने बनाया है बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ, मगर ये बेहद लजीज बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद जायकेदार सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए सब्जियां मैंने पहले ही काट के रेडी करके रखी हुई हैं। सबसे पहले चावल भिगो लेते हैं। अच्छा, चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉन्ग ग्रेन राइस, बासमती राइस हैं ये। तकरीबन 20 से 25 मिनट इन्हें भिगोएंगे ना तो बेहतरीन चावल बनकर तैयार होंगे और इनकी खुशबू भी बेहतरीन आएगी। वैसे तो आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पुलाव के लिए बासमती राइस बेस्ट रहते हैं। तो मैं 2 से 3 पानी से इन्हें धो लूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें भिगोकर रख दूँगी। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे चावल बनाने के लिए। बड़ा बर्तन लेंगे ना तो चावल खिले खिले बनेंगे। तो पतीली में ऐड कर रही हूँ मैं 3/4 कप घी। 750 ग्राम 3 पाव चावल के लिए 3/4 कप घी काफ़ी रहेगा। घी में चावल काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लें और स्लाइस करके शामिल कर दें। पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून सौंफ है, हाफ़ टेबलस्पून साबुत काली मिर्च है, हाफ़ टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 2 अदद बड़ी इलायची हैं और 2 से 3 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। तो ये साबुत गरम मसाले आपने लाजमी डालना है। मेन की पॉइंट है पुलाव को खुशबूदार बनाने का। तो बस यही मसाले ही इस्तेमाल होंगे। सौंफ आपने लाजमी डालनी है, चाहे तो इसे मोटा मोटा सा कूट कर भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये मसाले डालेंगे ना, बेहतरीन सी आपको खुशबू आने लगेगी। बस प्याज को फ्राई करेंगे और हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। 3 से 4 मिनट में ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। प्याज जैसे ही हल्की सॉफ्ट होगी ना, मैं इसमें डाल दूँगी 5 से 6 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें और रफली सा काट कर डाल दें। इसके अलावा इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अब मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पर हमने भुनाई करनी है। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाएगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और गलकर पेस्ट सा बन जाए, इसके लिए मैं मसाले भी इसी स्टेज पर डाल दूंगी। तो मसालों में ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें डालना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डलेगा नमक। तो अभी मैं 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो सेट कर लेंगे। हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। बस जी मिक्स करेंगे और मसाले की भुनाई कर लेंगे। अदरक लहसुन भी भुन जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए और जो खड़े मसाले डाले हैं ना, उनका बेहतरीन सा टेस्ट ऑयल में आ जाए। 3 से 4 मिनट में ही मसाला बेहतरीन सा भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड करनी है सब्ज़ियाँ। अच्छा, सब्ज़ियाँ आप कोई सी भी ले सकते हैं जो सीज़न में अवेलेबल हों, अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। तो आज जो खुशबूदार सा सब्ज़ी पुलाव बनाकर तैयार करेंगे ना, उसके लिए मैंने ले लिए हैं 1.5 पाव के करीब आलू, जिन्हें छीलने के बाद मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ की गाजर, छील कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और स्लाइस करके डाल दें। मटर का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर मटर है। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ मैं। आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, मगर मैं आज सिर्फ इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। पुलाव के टेस्ट को बढ़ाने के लिए 2 चिकन क्यूब भी डालेंगे, ये लाजमी डालें। नहीं है तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास चिकन की यखनी, चिकन स्टॉक रखा हुआ है तो उसे भी ऐड किया जा सकता है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से आप ज़रा सब्जियों का कलर चेक करें। देखते ही आप लोगों को भूख लग जानी है। ये इतना टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होगा। जायकेदार तो इतना बनेगा कि आप इसे किसी भी दावत में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सब्जियों को भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों में भी मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे।
तो जैसे ही सब्जियां भुन जाएं, डालेंगे इसमें चावल के लिए पानी। तो पानी मैं इसमें तकरीबन 2.5 ग्लास डाल रही हूँ। 2 ग्लास मुझे चावल के लिए चाहिए हैं और आधा ग्लास मैं सब्जियों को गलाने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि आलू को मैंने इसमें बड़े टुकड़े करके डाला है। तो 2.5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। कवर लगाएंगे और इस बेहतरीन खुशबूदार सी सब्ज़ी पुलाव की यखनी में बॉयल आने देंगे। और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और होरम्स क्यूजीन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यखनी को उबलते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। सब्जियां इसमें 80% तक गल चुकी हैं। बाकी की किस्सा चावलों के साथ पूरी हो जाएगी। तो बस मैं इसमें डाल रही हूँ भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो चावल डालने के बाद नमक ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि अगर पुलाव में नमक की मिकदार कम होगी ना तो किसी भी चीज़ का ख़ास फ्लेवर नहीं आएगा आपको। नमक आप इसी स्टेज पर चेक करें जब आप पानी में चावल ऐड कर दें। तो 1 टेबलस्पून नमक जो हमने शुरू में ऐड किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से नमक को सेट कर लीजिएगा। तो फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और चावलों को कुक होने देंगे। जब भी आप चावल बनाएं ना तो बार बार चम्मच ना चलाया करें, क्योंकि चावल भीगे हुए होते हैं और पानी में बॉयल हो रहे होते हैं, तो इनके टूटने का बड़ा ख़तरा रहता है। बस चावल जैसे ही आपको लगे कि ड्राई होने लगे हैं और बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए इस जायकेदार खुशबूदार सब्ज़ी पुलाव को दम पे लगा दें। तो 15 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, मगर चावल को कवर करके ही रहने देना है। 5 मिनट तक चावल को कवर करके पड़ा रहने दें। इससे क्या होगा कि स्टीम में चावल इतना खिला खिला बनेगा कि आपकी सोच है। फ़ौरन से मिक्स ना किया करें चावलों को। 5 से 6 मिनट का रेस्ट लाजमी दिया करें। अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहा है ना सब्ज़ी पुलाव टेस्टी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत ही लजीज खुशबूदार चावल बनकर तैयार होते हैं और इस सीज़न में अगर आप लोगों ने सब्ज़ी पुलाव ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार से पुलाव को। मुझे पूरा यकीन है कि इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। लंच और डिनर के अलावा आप इसे दावत पे भी बना सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, ये सभी लोग बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही सिंपल सी और डिलीशियस सी सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।